नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के दो अलग अलग फंड, इक्विटी फंड और डेट फंड के विषय में। इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए सही होगा जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाकर लाभ कमाना चाहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के तहत आपके पैसे का प्रमुख हिस्सा शेयर में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इक्विटी में पैसा लगाने से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं वो इस तरह की फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेट फंड का मुख्य उद्देश्य होता है निवेशकों को सुरक्षित निवेश के जरिए लाभ प्रदान करना। आमतौर पर ऐसी योजनाओं में निवेश का पैसा सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड और कॉरपोरेट डिवेंचर्स में लगाया जाता है। यह फंड इक्विटी फंड की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं। इनका इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि इस तरह के फंडों से इक्विटी फंड की तुलना में रिटर्न कम मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI के दो म्यूचुअल फंड, डेट फंड और इक्विटी फंड को कंपेयर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। दोस्तों, आज जिन दो म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं उनमें पहला है SBI मैग्नम गिल्ड फंड जो एक डेट फंड है और दूसरा है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जो एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है। आइए बात करते हैं इन दो फंड्स के रिटर्न्स पर। SBI मैग्नम गिल्ड फंड के रिटर्न की बात करूं तो जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर उसने अब तक का रिटर्न दिया है 10.12%। वहीं दूसरी तरफ SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर इसने अब तक का रिटर्न दिया है 25.09% का। पिछले 5 सालों में SBI मैग्नम गिल्ड फंड ने रिटर्न दिया है 8.83% का और पिछले 5 सालों में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 27.29% का। पिछले 3 सालों में SBI मैग्नम गिल्ड फंड ने रिटर्न दिया है 10.83% का। वहीं बात करूं मैं पिछले 3 सालों में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 32.76% का। पिछले 1 सालों के रिटर्न की बात करूं तो SBI मैग्नम गिल्ड फंड ने रिटर्न दिया है 6.61% का और पिछले 1 सालों में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने रिटर्न दिया है 94.09% का, जो काफ़ी बड़ा रिटर्न दिखता है। दोस्तों, SBI मैग्नम गिल्ड फंड के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के पोर्टफोलियो की बात करूं तो इन्फोसिस लिमिटेड, HCL लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, L&T, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां दिखती हैं। SBI मैग्नम गिल्ड फंड के NAV प्राइस की मैं बात करूं तो इस वक्त 53.45 रुपये का है। NAV प्राइस की मैं बात करूं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के तो 159.42 रुपये है। SBI मैग्नम गिल्ड फंड के फंड साइज की मैं बात करूं तो 3,610 करोड़ रुपए का है और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के फंड साइज है 1,149 करोड़ रुपए। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूं कैलकुलेटर पर और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि SBI मैग्नम गिल्ड फंड या SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में अगर हम सेम पैसे लगाएं और वो हमें कितने सालों में कितना रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर SBI मैग्नम गिल्ड फंड में हम 1 लाख रुपए लगा देते हैं और इसका ऑल टाइम रिटर्न 10% है तो हम मानकर चलते हैं कि यह हमें आगे भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता रहेगा और उस 1 लाख रुपए को लगाकर हम 10 सालों तक छोड़ देते हैं SBI मैग्नम गिल्ड फंड में, तो उस 1 लाख पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 10% के हिसाब से 1,59,374 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,59,374 रुपये। बात करूँ मैं 15 सालों की तो 15 सालों तक अगर हमने 1 लाख रुपए लगाकर इस फंड में छोड़ दिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए पर हमें 3,17,725 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 4,17,725 रुपये। दोस्तों, अगर हमने 1 लाख रुपए को 20 सालों तक इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 20 सालों में 1 लाख रुपए की वैल्यू 6,72,750 रुपये हो जाएगी, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 5,72,750 रुपये का। 25 सालों की अगर मैं बात करूं तो अगर हमने SBI मैग्नम गिल्ड फंड में 1 लाख रुपए लगाया और 25 सालों तक के लिए छोड़ दिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 10,83,471 रुपये की हो जाएगी और जिसमें हमारा रिटर्न होगा
₹83,471 का। दोस्तों अगर SBI मैग्नम गिल्ड फंड में 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिया 30 सालों के लिए और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 16,44,940 रुपए का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 30 सालों बाद 17,44,940 रुपए। दोस्तों ये तो बात रही डेट फंड की। अब बात करते हैं इक्विटी फंड की। अगर हमने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 1 लाख रुपए लगाया और जैसा कि इसका ऑल टाइम रिटर्न अभी 25% चल रहा है तो आगे भी हम मानकर चलते हैं कि ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से 25% तो हमें आगे देता ही रहेगा। तो 25% के हिसाब से अगर हमने 1 लाख रुपए को 10 सालों के लिए छोड़ दिया तो 1 लाख रुपए पर हमें 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 8,31,323 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9,31,323 रुपए। दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात करूं और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 1 लाख रुपए लगाकर हमने 15 सालों तक छोड़ दिया, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 15 सालों बाद 1 लाख रुपए पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 27,42,171 रुपए का और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 28,42,171 रुपए। दोस्तों बात करूं मैं 20 सालों की तो अगर हमने SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिया 20 सालों तक और 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता रहा 20 सालों तक तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 86,73,617 रुपये हो जाएगी, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 85,73,617 रुपये। दोस्तों बात करूँ अगर 25 सालों की, अगर 25 सालों तक हमने 1 लाख रुपए SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में लगाया और छोड़ दिया, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 25 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू 2,64,69,780 रुपये में बदल जाएगी, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 2,63,69,780 रुपये। दोस्तों अगर हमने 30 सालों तक इस फंड में 1 लाख रुपए लगाया और छोड़ दिया, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो हमारी 1 लाख रुपए की वैल्यू SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से 1 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 8,07,79,357 रुपये, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 8,06,79,357 रुपये का। दोस्तों तो आपने देखा दोस्तों कैसे डेट फंड और इक्विटी फंड में कितना बड़ा अंतर है पैसों के मामले में। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बाजार स्थिर हो तो डेट फंड में निवेश ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इसमें एक कांस्टेंट रेंज रिटर्न स्थिर रहता है, चूँकि इसमें ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा निवेश किया जाता है, इसलिए यह ज़्यादा सेफ होता है। वहीं इक्विटी फंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसमें डेट फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है। हालांकि इसमें मार्केट के स्थिर रहने पर नेगेटिव रिटर्न की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। मार्केट बूमिंग के दौरान इक्विटी फंड सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड या फिर डेट फंड, इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।